स्नेही बंधुओं, आज मोक्ष पा लिया। क्या पा लिया? मोक्ष पा लिया। किसने पा लिया? आदिनाथ भगवान ने। वर्तमान में जो प्रतिष्ठा चल रही है, उस प्रतिष्ठा में भगवान को मोक्ष हुआ है। मोक्ष तो पहले हो चुका, लेकिन वर्तमान की प्रतिष्ठा में आज का मोक्ष कल्याणक था। मोक्ष क्या है? प्रश्न ये है, मोक्ष क्या है? कोई बता सकता है मोक्ष क्या है और संसार क्या है? आप संसारी हैं कि आप सिद्ध हैं? अरे बोलिए ना, आप संसारी हैं कि सिद्ध हैं? संसारी हैं। तो संसारी क्यों हैं और वो सिद्ध क्यों हैं? दोनों में अंतर किसने पैदा किया? जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, समोशरण की रचना कुबेर इंद्र करता है और भगवान को सिंहासन पर बिठाता है। किस पर बिठाता है? सिंहासन पे। भगवान स्पर्श नहीं करते, उससे 4 अंगुल ऊपर होते हैं। भगवान को सिंहासन पर क्यों बिठाया जाता है? मोर आसन, मयूर आसन, गज आसन, और भी तो जीव जंतु हैं। सिंहासन पर ही क्यों बिठाया जाता है? सिंह आसन, सिंहासन, सिंह आसन, सिंहासन। तो मयूर आसन पे क्यों नहीं बिठाते हैं? गजासन पे क्यों नहीं बिठाते हैं? सिंहासन पर ही क्यों बिठाते हैं? त्रियंचों का राजा कौन है? शेर है। बोलिए ना, त्रियंचों का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? शेर है। अच्छा, शेर ही क्यों है? किसने उसका राज तिलक किया है? किसने उसको किसने किसी चुनाव में जीत के राजा बना है क्या? वो राजा कैसे बना है? राजा कैसे बना है? अपनी शक्ति से, अपने बल से वो जंगल का राजा बना है। ऐसे ही भगवान बने हैं तो किसके बल से बने हैं? किसके कारण से बने हैं? अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा का राज उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता है। लेकिन जब मोक्ष हुआ तो सिंहासन भी गया, समोशरण भी गया, सब चला गया। जब तक केवल ज्ञान अरिहंत भगवान थे वे, तब तक तो समोशरण में थे। जब 8 कर्मों का नाश हुआ तो फिर सब कुछ चला गया। सब कुछ का मतलब, सब कुछ का मतलब मैंने एक दिन बताया था। घर में सब लोग आराम से सो रहे हैं। एक बाबूजी थे, तो उनकी आंखें खराब हो गई। 4 बेटे थे, तो उन्होंने सबने कहा बाबूजी ऑपरेशन करवा लो। अरे मुझे क्या ऑपरेशन करवाना है, मेरे तो 4 बेटे हैं, क्या करूँगा? 1-2 हाथ पकड़ के चलेंगे तो मुझे क्या ऑपरेशन की जरूरत है? नहीं करवाया। एक दिन घर में सब लोग सो रहे थे, रात में आग लग गई। अब आग लग गई, जब आग लगती है तो किसकी चिंता करोगे? सबसे पहले किसकी चिंता करोगे? अरे बोलिए ना, खुद की। किसकी चिंता करोगे? खुद की। सब कमरों में झांक झांक के देखोगे कौन बाहर गया कि नहीं गया। सबको बुलाओगे, अरे जल्दी आजा आग लग गई। बुलाने हर कमरे में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्या करोगे? खुद भागोगे, है ना। अब बाहर आके खड़े हो गए। अब पिताजी की आंखें तो थी नहीं, उन्हें पता नहीं चला, और जब तक आग का पता चला तब तक तो निकलने का मौका ही खत्म हो गया था। पिताजी जल के राख हो गए। तो आंख किसके काम आती है? खुद की। ज्ञान किसका काम आता है? खुद का। शरीर किसका काम आता है? खुद का।
धर्म किसका काम आता है? खुद का। यदि खुद का धर्म करोगे तो खुद के काम आएगा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। तो जब बाहर आके खड़े हो गए, अब मैं बच गया, अब मैं बच गया। अब पड़ोस में देखा, वो बड़ा वाला आ गया क्या? हाँ वो रहा। वो छोटा वाला आ गया? हाँ वो रहा। वो बहू आ गई क्या? हाँ वो भी आ गई। अरे पिताजी रह गए। कौन रह गए? पिताजी रह गए। गए पिताजी। पिताजी क्या कह रहे थे? कौन काम आएगा? बेटे काम आएंगे। काम आए? अरे बोलिए ना, कोई किसी के काम नहीं आता, हम ही हमारे काम आते हैं। कोई थोड़ा सा सहयोग कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। अब आपने अपने आप को बचा लिया। अरे बोलिए ना, बचा लिया ना। यदि आपसे कोई कहे अपना ध्यान रखा करो, देखो कैसे रहते, जरा ध्यान रखा करो अपना, तो इसका मतलब ये है अच्छे से खाया करो, अच्छे से पिया करो, जरा सत्संवर के रहा करो, यही है ना। अरे बोलिए ना, अपना ध्यान में यही है ना। तो ये खाना पीना सजना संवरना, तो तुम शरीर हो क्या? तुम आत्मा हो या शरीर हो? आत्मा हो। और किसी ने कहा अपना ध्यान रखो, तो ये अपना कौन है? आपका ध्यान कहाँ गया? शरीर की तरफ या आत्मा की तरफ? शरीर की तरफ, क्योंकि आत्मा का ध्यान है ही नहीं। जो मैं हूं, दिया तले अंधेरा, मैं आत्मा हूं और मेरे घर में ही अंधेरा है। चलिए सब लोग बाहर निकल के आए, अपने आप को बचा लिया। बचा लिया ना। किसको बचाया? आत्मा जलता नहीं, आत्मा गलता नहीं, आत्मा मिटता नहीं, आत्मा पवन से सूखता नहीं। तो आत्मा तो जलता नहीं है, जलना था शरीर को। अब आप कह रहे मैंने अपने आप को बचा लिया, तो तुमने किसको बचाया? शरीर को बचाया। तो तुम तो बचे बचाए वैसे ही हो। यदि अग्नि में भी होते तो तुम बच जाते, तुम तो जलने वाले थे ही नहीं। आत्मा का स्वरूप क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से रहित। पुद्गल का चतुष्टय अलग है और आत्मा का चतुष्टय अलग है। पुद्गल का चतुष्टय है स्पर्श, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना। ये किसका चतुष्टय है? पुद्गल का। गंध, दुर्गंध और सुगंध मेरे में नहीं है। मेरे का मतलब आत्मा है ना। 5 वर्ण है, काला, गोरा, नीला, हरा, लाल, सफेद। इसमें से एक हरा कम कर दो, नीला और हरा में से एक ले लो, सफेद ले लो। तो 5 रंग, तो 5 ही रंग तो होते हैं दुनिया में। और मेरी आत्मा इससे, अरे बोलिए ना, रहित है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसका चतुष्टय है? पुद्गल का। मेरा चतुष्टय कौन सा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये मेरा चतुष्टय है। इस शरीर की कीमत कब तक है? अरे बोलिए ना, बोलिए, इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। एक डिब्बी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और उसमें हीरा रखा हुआ है। उस डिब्बी को कहाँ रखोगे? तिजोरी में। कहाँ रखोगे? तिजोरी में। अब उसमें से हीरा आपने निकाल लिया, अब डिब्बी की क्या कीमत है? अरे बोलिए ना, कोई कीमत है? नहीं है। अच्छा, जब तक इस शरीर में आत्मा है तो इस शरीर की कीमत है। भाई साहब आइए, आइए बैठिए, स्वागत कीजिए इनका, इनका सम्मान कीजिए, इनको माला पहनाइए, इनको शॉल उड़ाइए। किसको? भाई साहब को। ये भाई साहब कौन है? शरीर या आत्मा? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं बोल रही हूं। कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है या आत्मा बोल रही है? इस शरीर में आत्मा ना हो फिर ये बोलेगा क्या? तो ये बोलने वाला कौन है? आत्मा। तुम सुन रहे हो, ये सुनने वाला कौन है? आत्मा है। तुम देख रहे हो, आंख से देख रहे ना, कि आंख देख रही?
आंख से देख रहे हो या आंख देख रही है? आंख से कौन देख रहा है? आत्मा। अब ये आत्मा समझ में आई, और यही बात जब भगवान आदिनाथ को समझ में आई तो उन्होंने दीक्षा ली कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है, जिसका सम्मान करोगे वो चीज मिलेगी, जिसको चाहोगे वो चीज मिलेगी। शरीर को चाहते हो, शरीर का सम्मान करते हो, शरीर को बचा बचा के रखते हो, शरीर के लिए मेहनत करते हो, शरीर को अच्छा अच्छा खिलाते हो, शरीर को अच्छा अच्छा दिखाते हो, तो शरीर 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 से प्रेम किया है तो शरीर ही मिलेगा। और भगवान आदिनाथ ने शरीर से प्रेम त्याग करके उससे तपस्या करवाई, तो इस शरीर ने उन्हें मोक्ष भेज दिया। कहां भेज दिया? मोक्ष भेज दिया। ये शरीर आपको नरक भी भेज सकता है, ये शरीर आपको देवगति में भी भेज सकता है, ये आपको त्रियंच में भी भेज सकता है, और ये आपको मनुष्य भी बना सकता है, और ये शरीर आपको मोक्ष भी भेज सकता है। यदि ये शरीर तो साधन है, इस साधन का उपयोग करोगे तो मोक्ष चले जाओगे, और इस साधन की सेवा करोगे तो फिर बस इसी संसार में साधन ही मिलते रहेंगे। जिसको चाहोगे वही मिलेगा। बालों से प्यार करते हो? अरे बोलिए ना, बालों से प्यार करते कि नहीं करते? करते हो ना। तो बालों में कौन रहता है? इस बाल के जंगल में कौन रहता है? एक छोटा सा जीव रहता है ना। अरे बोलिए ना, कौन रहता है? जुए। अच्छा, और बालों से ज्यादा प्यार करोगे तो क्या बनोगे? ये हंसी की बात नहीं, जो चाहोगे, जिसे चाहोगे वो ही मिलेगा। बालों से प्यार किया है, जुआ बनोगे। नोटों से प्यार किया है, नोट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी जीव होते हैं। जो ज्यादा नोटों से प्यार करता है वो बैक्टीरिया बन जाता है। पहले समय में ऐसा कहा जाता था कि जो धन को जमीन में गाड़ देते हैं, फिर धन से प्रेम करते हैं, तो क्या बनते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? सही है कि नहीं है? और कोई उसे निकालने जाए, कहीं निकाल के बताए तो सही, फण मार के बैठा उसके ऊपर, मेरा धन है, मेरा सोना है, मेरा चांदी है। किसने सांप बना दिया? उस सोने के मोह ने। किसने सांप बनाया? सोने के मोह ने। ये दुर्गति कराने वाला कौन है? मोह है। और भगवान आदिनाथ ने क्या छोड़ा था? मोह छोड़ा था। किससे मोह छोड़ा था? संसार, शरीर और भोगों से मोह छोड़ा था। और मोह छोड़ करके, अरे शरीर से जब उन्होंने शरीर से ध्यान नहीं किया था, ध्यान तो आत्मा से किया था। ध्यान किससे किया था? आत्मा से, आत्मा का ध्यान किया था। ध्यान करने वाला शरीर नहीं है। शरीर तो स्थिरता प्रदान करता है, यानी शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, वचन स्थिर हो गए, ध्यान एकाग्र हो गया, कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो गई। तो इस तरह से उपेक्षा संयम, इसको कहते हैं उपेक्षा संयम। सामने सटरस व्यंजन रखा है, उपेक्षा नहीं चाहिए। उपेक्षा। राज्य में पहनने ओढ़ने के इतने कपड़े थे, उपेक्षा नहीं चाहिए। सुख की उपेक्षा। कौन से सुख की? शारीरिक सुख की उपेक्षा और आत्मिक सुख की वांछा की भावना से जो कार्य किया जाए उसको धर्म कहते हैं, और यही धर्म एक दिन मोक्ष प्राप्त करवा देता है। वज्रवस्त्रम नाराज संगनन था, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने ध्यान में लीन रहे, 13 महीने 7 दिन तक, है ना, 13 महीने 7 दिन तक आहार नहीं मिला। और आहार नहीं किया, लेकिन तन में जरा सा भी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, कोई कमजोरी नहीं आई, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो वैसे ही का वैसे ही, बिल्कुल ताजा, वैसे ही शक्तिमान बना रहा। किसके कारण? वज्र वृषभ नारा संघनन के कारण। और ऐसे संघनन से जब उन्होंने ध्यान किया तो घातिया कर्मों का नाश करके
चतुष्टय को प्राप्त किया और अघातिया कर्मों का नाश किया तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। जैसे दूध है, दूध में घी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। फिर दूध का दही जमाते हैं, फिर दही को पिलो के मक्खन बनाते हैं। अभी घी निकल गया? नहीं निकला। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। अब घी को अग्नि में तपा दिया, अब क्या हुआ? घी निकल गया। यदि दूध को बिना तपाए रखो तो कितने समय तक खराब नहीं होगा? थोड़ा समय, गर्मी है वैसे ही घंटे भर में खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मक्खन को रखो, वो भी जल्दी खराब हो जाएगा। दही को 2 दिन में खराब हो जाएगा। अब घी निकल गया, अब घी खराब होगा? अरे बोलिए ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे ही ये आत्मा दूध के समान है, दही के समान है, साधना के द्वारा मक्खन के समान बनाया जाता है। और फिर एक दिन जब तप जाते हैं तो इसमें से शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। अब वो तीर्थंकर जो मोक्ष चले गए हैं अब कभी वापस नहीं आएंगे, अब कभी दोबारा संसार में भ्रमण नहीं करेंगे, दोबारा शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, कर्मों का बंध नहीं होगा, गुण स्थानातीत हो गए हैं, लेशातीत हो गए हैं, और इस तरह से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और यहाँ तो अभी दूध हैं, जरा में खराब हो जाते, एक नींबू की बूंद डाल दो फट गए। अरे बोलिए ना, करेला डाल दो कड़वे हो गए हैं, मिर्ची डाल दो तीखे हो गए, और नमक डाल दो खारे हो गए। अभी इसी में ही उलझे पड़े हैं, इसी नमक मिर्ची में, इसमें मिर्ची कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें जब तक इसमें उलझे रहोगे तब तक आत्मा का भान होने वाला नहीं है। तो इस पंच कल्याणक का सार ये है कि आप लोग इस पंच कल्याणक, एक तो व्रत होते हैं पंच कल्याणक के, यहां से प्रारंभ करो पंच कल्याणक के। उसमें 24 तीर्थंकर के, 24 गर्भ कल्याणक की तिथियां, 24 जन्म कल्याणक की तिथियां, 24 तप कल्याणक की तिथियां, 24 ज्ञान कल्याणक की तिथियां और 24 मोक्ष कल्याणक की तिथियां, इनके व्रत किए जाते हैं। आप यहां से भावना भाव कि प्रभु आपके तो 5 कल्याणक हुए हैं, मेरा एक ही हो जाए। कौन सा वाला? अरे बोलिए ना, मोक्ष ही हो जाए, पंच कल्याणक हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, वरना एक ही हो जाए, मोक्ष कल्याणक हो जाए। क्योंकि अन्य जीव जो मोक्ष जाते हैं उनकी आत्मा में, और तीर्थंकर जो मोक्ष जाते हैं उनकी आत्मा में कहीं कोई अंतर नहीं होता, दोनों आत्माएं बराबर होती। अंतर होता इस संसार में कि तीर्थंकर के माध्यम से तीर्थ चलता है, जैन तीर्थ आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग मिलता है, और अन्य के माध्यम से मिले या ना मिले इसकी कोई जरूरी नहीं होता है। तो बंधुओं, आज प्रभु आदिनाथ कैलाश पर्वत से, कौन से पर्वत से? कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। वो तो मुक्त हो गए, लेकिन यहाँ मुक्ति की भावना ने जन्म लिया कि नहीं लिया कि हमें भी मुक्त होना। एक होता है कबूतर और एक होता है तोता। क्या? तोते को पिंजरे में बंद करो, तोता का मालिक क्या करता है? पिंजरे में बंद करता है, भले सोने का पिंजरा हो, पिंजरे में बंद करता है, काजू खिलाता है, किशमिश खिलाता है, अच्छी जगह रखता है, ध्यान रखता है, उससे बातचीत करता है। उसके बाद भी तोता यदि मौका मिले, पिंजरा खुला मिल जाए, बोलिए, उड़ जाता है। और एक होता है कबूतर, मालिक उसे हाथ से उड़ाता है, जा, वो वापस फिर आ जाता है, जा, वो फिर आ जाता है। और खाने में क्या खिलाता है? वो क्या नाम है, वो काला काला छोटा छोटा सा होता है, बाजरा, बाजरा खिलाता है। खाने में भी निकृष्ट चीज मिल रही है, और उसके रहने की जगह भी बड़ी गंदी होती है। उसके बाद धक्का मारने के बाद भी वापस आ जाता है। तो आप थर्मामीटर लगाकर देखो कि हम तोते के समान हैं कि हम कबूतर के समान हैं।
कहीं भी जाओगे घूम फिर के कहाँ आओगे? घर में। फिर आ गए, चैन नहीं पड़ी, थोड़ी देर बाहर घूम आते, सास है, मंदिर गई थी इतनी जल्दी लौट के आ गई, 2 घंटे मन नहीं लगता कि मंदिर में बैठा है, बार बार घूम फिर के वहीं चले आते हैं, वहीं चले आते हैं, घर वाले धक्का मारते हैं, जाओ चले जाओ, लेकिन फिर भी वहां से निकलते नहीं हैं। और भगवान तो हमारे तोता के समान उड़ गए और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह कभी तर न पाएंगे, कबूतर की जो तरह कभी, अरे बोलिए ना, कभी। हाँ, हमारे यहाँ 4 बताए स्टेप हैं संसार की। पहले गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष तक कहाँ रहो? गुरुकुल में। फिर वहां से आओ तो फिर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में बिताओ, फिर वहां से चलो तो फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में जाओ, और इस तरह से इन 4 आश्रम में 100 वर्ष का पूरा हिसाब बता दिया है। निकलो घर से, छोड़ो घर को। कब तक इस घर में जीते रहेंगे? कितने बार घर बनाया, कभी चूहा बन के बिल बनाया, कभी कबूतर बन के दड़वा में रहे, कभी चिड़िया बन के घोंसला बनाया, कभी चींटियां बन के घोंसला बनाया, कभी मनुष्य बन के मकान बनाया, कितने घर बनाए। यदि हमारा असली घर है तो हमारा मोक्ष है। इन घरों से तो निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु से रहित मोक्ष है, और वहां से कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, मरण नहीं करना पड़ता, ऐसा मोक्ष है। और हम सबके अंदर वो ताकत है कि हम मोक्ष जाकर अनंत सुख को प्राप्त कर सकें। हम सबके अंदर ताकत है, बस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तीर्थंकर 4 पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले धर्म पुरुषार्थ, फिर अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम पुरुषार्थ, और उसके बाद मोक्ष पुरुषार्थ का प्रयत्न भी करना चाहिए। मात्र ये नहीं कि 9 साल में मंदिर जाते थे और 90 साल में भी। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, हम तो रोज, अरे मंदिर और क्या करते, अभिषेक पूजा तक पहुंचे नहीं, हमसे नहीं होती है। पूजा करते नहीं, हम नहीं कर पाते, हमें आती नहीं है। तो क्या किया जिंदगी में? संसार को चलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक 90 साल के बाबा जी का अंतिम समय चल रहा है। अरे बड्डा कहाँ है? पिताजी यही हूँ। मंझला कहाँ है? पिताजी यही हूँ। संझला कहाँ है? पिताजी मैं भी यही हूँ। छुटका कहाँ? पिता, अरे तुम चारों यही हो तो दुकान में कौन बैठा है? जिंदगी में मरते मरते भी वो दुकान ही याद आएगी, आत्मा याद नहीं आएगी। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान और आत्मा के लिए पुरुषार्थ अभी से प्रारंभ करो, वरना ये दुनिया तो नरक ही भेज देगी। शरीर में अक्ष का, मंत्र में रक्ष रक्ष का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और होने वाले साबर के पंच कल्याणक का। दान को देने का, नाव को खेने का, और इस पंच कल्याणक से शिक्षा लेने का। इस पंच कल्याणक को व्यर्थ मत जाने देना, व्यर्थ मत जाने देना। एक एक नियम के माध्यम से, छोटे छोटे नियम के माध्यम से आगे बढ़ो और एक दिन हमारा कल्याण हो, ऐसी भावना भाव। बंधुओं, इस पंच कल्याण की तैयारी तो बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन भगवान आदिनाथ ने इस मोक्ष कल्याण की तैयारी कई जन्म पहले से प्रारंभ कर दी थी। तब कहीं जाकर इस भाव में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बड़ा अच्छा लगा। आपने कैसे पंच कल्याणक देखा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो अपने लक्ष्य के साथ में देखा।
हर कल्याणक पर भावना भाई कि प्रभु आपका कल्याण तो हो गया, वो दिन कब आएगा जब मेरा भी कल्याण हो। हर कल्याणक पर मैंने भावना भाई, और इसी कारण से इस पंच कल्याणक में आने के मैंने भाव बनाए थे, क्योंकि जब निमित्त उपस्थित होते हैं तो भावों में विशुद्धि बढ़ती ही बढ़ती है, और वही विशुद्धि हमारी आत्मा की अशुद्धि को दूर करती है। और आप लोगों ने तो बहुत मेहनत करी पंच कल्याणक के लिए। हम देखो हमारे आचार्य इंद्रनंदी जी महाराज, निपुण नंदी जी महाराज हैं, पूरे संघ ने क्या मेहनत करी। आपने बुलाया हम आ गए, आपने बिठाया हम बैठ गए, आपने कहा बोल दो तो हमने बोल दिया, आपने कहा चलो तो हम चल दिए। हमने तो कोई मेहनत नहीं करी, और आपने इतनी मेहनत करी। आपको कितना फल मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब आपने करी है तो आपको जरूर मिलेगा। सौधर्मेंद्र बने, ईशान इंद्र बने, महेंद्र इंद्र बने, सानत कुमार बने हैं, और जो 16 इंद्र हैं सभी बने। इंद्राणियां उनके साथ आई और भगवान का पंच कल्याणक किया। हमारे सामान्य इंद्र इंद्राणियों ने बैठकर भगवान के पंच कल्याणक की पूजा करी। इसीलिए मैंने कहा था पूजा जरूर करो। आनंद आया कि नहीं आया? अब बताइए आप मेरे कहने से पूजा में बैठे, आपको आनंद आया कि नहीं आया? आया ना? कभी भी कहीं भी यदि पंच कल्याण की पूजा में बैठने का अवसर मिले तो जरूर बैठना, कभी मत छोड़ना। क्योंकि एक रसगुल्ला देखना और एक रसगुल्ला खाना, दोनों में अंतर होता है। तो इस पंच कल्याणक में बिना धन के बहुधन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन की बहुत बुराई करते हैं, बहुत बुराई करते हैं, लेकिन यही धन जब इस पंच कल्याणक में लगता है, इसी महोत्सव में लगता है, इस कार्यक्रम में लगता है, तो वो धन भी आपको धन्यवाद देता है। क्या धन भी आपको, अरे बोलिए ना, धन्यवाद देता है। क्या कहता है कि तुमने मुझे कमाया, मैं धन्य हो गया। क्योंकि मुझे धन मानकर बहुत लोग ताले में बंद कर देते हैं, और तुमने मुझे पंच कल्याणक में लगाया है, तुम भी धन्य हो गए और मैं भी धन्य हो गया। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, क्या धन्यवाद और धन्यवाद ज्यादा अंतर नहीं है, एक ना का अंतर है। इस पंच कल्याणक मधुर मधुर स्वरों में बहुत अच्छी तरह से पंच कल्याणक में अच्छे अच्छे गीतों को सुना करके और पंच कल्याणक में बहुत आनंद दिया है। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। उम्र भले ही इनकी छोटी है, उम्र में ये ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन जो मैंने इनके अंदर देखा है, इनका अनुभव, इनका ज्ञान और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता, ये वास्तव में अनूठी है इनके अंदर में। तभी इतने बड़े, मतलब पंच कल्याणक बहुत बड़ी चीज होती है, और जब इतने भक्त आ जाए इस पंच कल्याणक में तो उसे संभालना और बड़ी बात होती है। मगर बड़ी सहजता और सरलता से आपने पूरे पंच कल्याणक को बड़ी अच्छी तरह से आगे ले जा करके और मंजिल तक पहुंचाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और उनके पीछे बैठे भैया जी का क्या नाम है? श्रेयांश। नाम ही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है श्रेयांश। अभी आकर सुबह मुझसे कह रहे थे, बोले माता जी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी इस लक्ष्य तक पहुंचूं, मैं भी मोक्ष तक पहुंचूं, मैं भी संसार को छोड़कर और मोक्ष की राह पर चलना चाहता हूं। पहली बात तो ये पंडित जी हैं, और पंडित जी के अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और जितने हमारे कोटा के पंडित जी और 2-3 पंडित जी, क्योंकि एक पंडित जी से पंच कल्याणक नहीं होता है, चारों तरफ की व्यवस्थाएं, अंदर की बाहर की सब देखना पड़ती हैं। तो एक बार जो और पंडित जी हैं उनके लिए तालियां बजाइए। और सरल स्वभाव के साथ में, नहीं तो टेंट वाले और सरल स्वभावी दोनों चीज अलग होती है, लेकिन जो मुझे पता चला है कि हमारे टेंट वाले सरल स्वभावी हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और अभी जोड़ला परिवार जो पहले दिन से अभी तक लगातार रोज बोलियां ले रहा है। अभी पंडित जी कह रहे थे माता जी उनका महत्व बताएंगी, चलो बता देती हूँ। मोड़ में
चौराहे में मोड़ला का, यहाँ देवली के पास एक चौराहा है, मोड़ला चौराहा है ना, तो चौराहे में मोड़ला का, नहीं होने में खोलला का, और परिवारों में जोड़ला का। बहुत आगे होकर, क्योंकि कार्यक्रम को सफल बनाने में सबकी आवश्यकता होती है, और ऐसे परिवार जहां हो जाएं तो निश्चित ही जरूर ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और इस पंच कल्याणक में हमारे छुलक जी और हमारे ब्रह्मचारी महेंद्र जी जैसे आए थे, अब ये वैसे नहीं जा रहे हैं, ये इससे ऊपर होके जा रहे हैं। और कल मुझे जयश्री माता जी बता रही थी, जैसे छुल्लक जी के साथ जहाजपुर का अतिशय हुआ, ऐसा ही महेंद्र भैया जी के साथ भी अतिशय हुआ है कि उनके बेटे हाँ नहीं बोल रहे थे दीक्षा के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जहाजपुर वाले भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके आज शांति धारा करके बाहर आए, बोले दीक्षा ले लो, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। ये अतिशय भी वहां का। निश्चित है कि भगवान का अतिशय सबके साथ रहे, इनकी अतिशय के साथ इनकी साधना संयम इसी तरह वृद्धिगंत होता रहे, और एक दिन ये भी मोक्ष के कल्याण की तरफ पहुंचे। मेरी भी ऐसी भावना है और हम सब की भी ऐसी भावना है, और आचार्य श्री ने अपनी इस अवस्था में भी आपको सानिध्य प्रदान किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरे पंच कल्याणक में जहां चलना है कहीं मना नहीं किया है। तो बंधुओं, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और होने वाले साबर के पंच कल्याणक का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान करने। कौन कर रहा है भाई प्रतिमा विराजमान? पंडित जी। कलशारोहण, ध्वजारोहण माणकचंद जी। अच्छा, क्या बात है। माणकचंद जी कहाँ हैं? आप तो बड़े बड़े काम कर रहे हो भाई। एक बार जोरदार तालियां बजाइए माणकचंद जी के लिए, जिस मंदिर में प्रतिमा विराजमान करने के प्रमुख काम करेंगे। बहुत बढ़िया। और कलश स्थापना और ध्वजारोहण भी होगा, है ना। तो एक बार सबके लिए, दान दाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।